अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास कौन कौन से टॉपिक्स के नोट्स अवेलेबल हैं और आप मुझसे किस तरह ले सकते हैं। सिंस आप सब ने बहुत ज़्यादा मुझसे कहा है कि आप अपने नोट्स शेयर करें और लेकिन ऑब्वियसली चैनल पे ये अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, तो आज मैं आपको बता दूंगी मेरे पास कौन कौन से टॉपिक्स के नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के और आप मुझसे किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द जनरल एनाटमी के आई हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, लेकिन आपके कहने पे मैं किसी भी टॉपिक के बना भी सकती हूँ नोट्स। ठीक है, हिस्टोलॉजी पे आ जाते हैं तो हिस्ट्रो के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स के अवेलेबल हैं। ठीक है, यू कैन सी। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको साथ साथ नोट्स का ओवरव्यू भी एक बार दिखा दूँ ऊपर से कि किस तरह के हैं। ऑल्दो वीडियोज़ में होते हैं लेकिन इनमें से कोई टॉपिक्स के वीडियोज़ नहीं भी हैं, सो यू कैन सी। तो जनरल एनाटमी के फ़िलहाल जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं वो मेरे पास जो है वो PDF के फॉर्म में है, तो वो मैं आपको ऑब्वियसली नहीं इस वीडियो में दिखा सकती, लेकिन हिस्ट्रो के मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, हिस्ट्रो के ऑलमोस्ट सारे ही अवेलेबल हैं, एपिथेलियम, कार्टिलेज, पायरेटरी, सर्कुलेटरी, लेकिन कुछ टॉपिक्स के मैं आपको दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो डाइजेस्टिव से स्टार्ट कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में देख लें आप मैंने किस तरह चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, एक एक ऑर्गन को लिप आ गया, फिर आपके पास बेसिक कंपोजिशन GIT की, देन आपके पास एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर इसी तरह आगे आ जाएंगे आपके एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हैं, जिसमें आ जाएंगे जी सलाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, लिवर। सो ये बेसिकली जो नोट्स हैं ये मैंने लाइक हुसैन से ही बनाए। ठीक है, और ये जो अभी मैंने आपको 2 टॉपिक्स दिखाए हैं, हिस्टो के 2 चैप्टर्स बेसिकली बनते हैं, GIT वाला और एक उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। हिस्टो के और भी मेरे पास अवेलेबल हैं मेल फीमेल जेनिटेलिया के। ठीक है, एज यू कैन सी यहाँ पे जेनिटेलिया के भी मेरे पास अवेलेबल हैं। एंड देन आपके पास जो है वो आ जाते हैं जो सेरिब्रम, सेरिबेलम, ठीक है, आई, ईयर, ब्रेस्ट, ये सारे टॉपिक्स के भी अवेलेबल हैं। जो मैंने लिखे हैं बेसिकली अवेलेबल सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स चुने हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं तो फ़्लो चार्ट की बात करते हैं, क्योंकि फ़्लो चार्ट्स जो हैं वो बेसिकली आपको MCQs के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो फ़्लो चार्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, सर्कुलेटरी, लिम्फॉइड, इनके फ़्लो चार्ट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं, वो भी आप ले सकते हैं मुझसे। फिर आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर से। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के नोट्स अवेलेबल हैं, सो आई एम गोइंग टू शो यू। ओके, सो बायोकेमिस्ट्री के सेलुलर ऑर्गेनेल्स के अवेलेबल हैं। ठीक है, मेन ऑर्गेनेल्स को मैंने कवर किया है। ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स के मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, फ्रॉम सत्या आई हैव मेड दिस नोट्स। ठीक है, और हर प्लाज्मा प्रोटीन का मैंने बेसिक जो पॉइंट्स हैं जो आपको MCQs के लिहाज से पता होने चाहिए, तो वो मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये ठीक हो गया। आगे चलते हैं जी, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, वो भी मैं आपको कोशिश है कि दिखा दूँ, बट आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट बिकॉज वो मुझे थोड़ा सा ढूंढना। आई हैव इट। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन जो सत्या में टेबल्स बने हुए हैं उनको मैंने इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स बनाया है और निमोनिक्स भी साथ गिवन है, सो वो मेरे पास अवेलेबल है। GIT के आई कैन शो यू। ठीक है, GIT के मेरे पास अवेलेबल हैं नोट्स, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, और ये मैंने मुश्ताक से बनाए। ठीक है, सो अगर आप में से कोई मुश्ताक पढ़ता है, एंड ऑब्वियसली वो एक बहुत एक्सटेंसिव बुक है, उसको नहीं पढ़ा जा सकता इतने डिटेल में, तो उसके जो हैं वो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। इस तरह आप देख लेंगे गैस्ट्रिक जूस भी है इसमें, सलाइवा हो गया, फिर आ जाएगा जो पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल है। सो आप समझ सकते हैं कि जो डाइजेशन वाला है GIT वाला चैप्टर वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने कवर किया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ योर लिपिन का चैप्टर नंबर 19 एंड 20, तो उसके भी मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। ठीक है, इफ़ यू फाइंड देम गुड यू कैन आस्क। ठीक है, तो ये मैंने लिपिन से बनाए हैं, मैंने सत्या से नहीं बनाए। लिपिन कॉर्ड में जो पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बिकॉज लिपिन कॉर्ड को भी पढ़ना एक बहुत मुश्किल काम है, सो दैट्स वाई मैंने ये काम किया है कि इसको मैंने चीज़ों को कंपाइल कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और मैंने कलरफुल इसके अंदर मार्कर्स इस्तेमाल किए सो दैट टू मेक इट अट्रैक्टिव। ओके, तो ये चैप्टर 19 और 20 के हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं तो लिपिड मेटाबॉलिज्म के भी हैं। ठीक है, लिपिन से ये मैंने बनाए हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं ये बात बता दूँ कि सारे चैप्टर्स के नहीं हैं। ठीक है, आई हैव इट बट आई एम नॉट श्योर कि ये कितने चैप्टर्स के हैं।
तो ये मैं आप लोगों को बता दूंगी, जिसको भी चाहिए होंगे दे कैन DM, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी तरीका कि आप किस तरह मुझसे ले सकते हैं। फिर मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगी कि मेरे पास किस किस के हैं, और आई गेस ये 2 या 3 चैप्टर्स होंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म के। अच्छा, कार्ब मेटाबॉलिज्म के आई हैव अवेलेबल मैक्सिमम चैप्टर्स, ठीक है। तो कार्ब मेटाबॉलिज्म जो आपका लिपिड से आई गेस 10 के 8 चैप्टर्स बनते हैं, उनमें आपका जो है ना वो आ जाते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस है। फिर आपकी क्रेब्स साइकिल आ जाती है, उसकी रेगुलेशन मैंने हर स्टेप अलग अलग दिखाया है। फॉर एग्जांपल ये आपको मैं बता दूं, क्रेब्स साइकिल एक एक स्टेप मैंने अलग दिखाया है, उसका एंजाइम डिफरेंट दिखाया है। लिपिन को पढ़ना एक इंतहाई मुश्किल चीज़ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी पॉइंट जिस स्टेप का होता है वो मैंने साथ ही कंपाइल करके लिख दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, यू कैन सी। और ये तीसरा चैप्टर है। कुछ अलग से भी मैंने ग्लाइकोलिसिस के मैंने बनाए हैं इस तरह, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा कंजेस्ट वो हो गया था उसमें, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे आ जाते हैं जनाब, ये आई गेस ETC के साथ ही चैप्टर है, ठीक है। फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म का आपके पास एक चैप्टर है लिपिड में। फिर आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक चैप्टर है। फिर आपका उसका है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। सो दीज आई हैव अवेलेबल। गैग्स वाला आई गेस और NADPH वाला रह जाता है, तो उसके नहीं है, बाकी 8 चैप्टर्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स का भी मेरे पास एक फ्लो चार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक था जी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स का। तो ये मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया है। इसी तरह पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फ़्लो चार्ट है, ठीक है। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस जो बायोकेम में होते हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर न्यूट्रिशन में से किसी को चाहिए तो न्यूट्रिशनल फाइबर्स की क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, और लाइपोप्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन बेसिक एक डेफिनेशन है, ठीक है, ये अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, बायोकेम का इतना ही है। फिजियो का गाइटन के मैंने नोट्स बनाए थे, लेकिन वो सिर्फ 3 ही चैप्टर्स के हैं, और अगर किसी को चाहिए तो दे कैन टेक इट। चैप्टर 75 आपका ये बेसिकली एंडो के पोर्शंस हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी, फिर एक ग्रोथ हार्मोन वाला और एक थायराइड वाले, इसके भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह के नोट्स हैं। ये आप देखें चैप्टर 75, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स मैंने एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसके थोड़े से लेंथी होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि गाइडन आपको पता है थोड़ी एक्सटेंसिव बुक होती है। तो अदरवाइज़ यू कैन स्टडी इट फ्रॉम फिर दोस एज वेल। तो ये 3 ही चैप्टर्स के अवेलेबल हैं, एनीवन हु वांट दे कैन टेल मी, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो एम्ब्रियो के मेरे पास हैं जी, एंडो के नोट्स हैं, रीनल के हैं, जेनिटेलिया के हैं, एंड फेरेंजियल आर्चेस के हैं, एंड लेट मी फाइंड इट। ओके जी, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये है रीनल, ठीक है। रीनल के अवेलेबल हैं, फिगर्स भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं, ठीक है। फिगर्स हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाए। इसके क्लिनिकल्स भी मैंने साथ ही मेंशन किए हैं। फिर आ जाते हैं जनाब एंडो पे, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिर बीच में फेरेंजियल आर्चेस यू कैन सी, उसके मैंने कंपोनेंट्स अलग अलग बताए हैं, ठीक है। फिर आगे जो है आपके पास ग्लैंड्स की डेवलपमेंट आ जाती है, गोनाडोजेनेसिस आ जाती है, मेल जेनिटल सिस्टम, ठीक है। इसी तरह फीमेल जेनिटल सिस्टम, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आई हैव ऑल कवर्ड, ठीक है। तो इसके आप टॉपिक्स देख लें कौन कौन से अवेलेबल हैं। एंडो, रीनल, जेनिटेलिया एंड फेरेंजियल आर्चेस के अवेलेबल हैं। ग्रॉस में आ जाते हैं। तो ग्रॉस में सबसे पहले मेरे पास लोअर लिम्ब के नोट्स हैं, ठीक है। लोअर लिम्ब के थोड़े से इधर उधर स्कैटर हैं, बट वंस आई मेक अ PDF आई कंपाइल देम अप, ठीक है। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो जो अवेलेबल हैं इसमें आप देखें, जिस तरह एनास्टोमोसिस, लोअर लिम्ब में 1000 किस्म की चीज़ें हैं। एनास्टोमोसिस हो गया, ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है। दैन उसके मसल्स और नर्व्स हैं। इसी तरह आप देखें यहाँ पे पॉप्लिटियल आर्टरी का कोर्स और उसके रिलेशंस। फिर थाई के सारे कंपोनेंट्स मैंने बताए हैं, एंटीरियर, मीडियल, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ से आप लोगों को बता दूँ तो मेरे पास जो थाई वाला पोर्शन है वो सारा अवेलेबल है, ठीक है। ग्लूटियल रीजन आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक आई हैव, ठीक है। सो थाई के हैं, फैमिलियल ट्राइंगल, और उसमें जो जो थाई में इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं वो हैं। फिर स्नेल से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लोअर लिम्ब के वो अवेलेबल हैं। सैक्रल नंबर प्लेक्सिस के भी हैं, क्लिनिकल्स भी हैं मेरे पास, जॉइंट्स, रेटिनाइकुलम इनर्वेशन, एनास्टोमोसिस, ये सब है, आर्टरीज और वेन्स भी। अपर लिम्ब में आई हैव ओनली वन थिंग एंड दैट इज़ ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। बट वो आप देखें कि मैंने निमोनिक्स के साथ उसको फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है, एज़ यू कैन सी। तो इसको आप निमोनिक्स के साथ किस तरह ब्रेकियल प्लेक्सिस को याद कर सकते हैं, यू कैन गेट इट फ्रॉम मी। फिर थॉरिक्स पे आ जाते हैं। तो थॉरिक्स की मेरे पास नर्व्स का एक फ्लो चार्ट अवेलेबल है, ठीक है।
ओके, सो थोरिक्स की जो है वो नर्व्स अवेलेबल हैं, ब्रांचेस उसके आगे से आ जाते हैं, वेन्स हैं, आयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, ये चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे आ जाते हैं एब्डोमिनल वॉल पे। तो एब्डोमिनल वॉल चैप्टर 1 और 2 आई हैव कंप्लीट, ठीक है। जितने भी स्नेल में चीज़ें हैं वो सारी मेरे पास अवेलेबल हैं। लेकिन ग्रॉस के लिहाज से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ग्रॉस के में भी जो एब्डोमिन वाला पोर्शन जिस तरह पार्ट 2 है उसमें में भी पूरे कंप्लीट नोट्स ना हो, लेकिन बेसिक आउटलाइन हो गया। अगर आपने मेरी वीडियो देखी और फिर आप वो बेसिक आउटलाइन देख लेंगे तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एब्डोमेन देख लेंगे, पार्ट 1 है, ठीक है, स्नेल का। ये जिस तरह क्वाड्रेंट्स और रीजन्स आएंगे, स्नेल ने मेंशन नहीं किए क्वाड्रेंट्स और रीजन्स, बट दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके भी मेरे पास नोट्स हैं। लेयर्स मैंने एक एक लेयर को डिटेल में बताया है। हर्नियाज के टाइप्स हैं, पेरिटोनियम है, फिर ये एंडो के भी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स के नोट्स हैं। पेल्विस पे आ जाते हैं, पेल्विस पेरिनियम के भी आप देख लें अवेलेबल हैं, ठीक है। बट अगेन कुछ कुछ टॉपिक्स में ऐसा नहीं होगा कि वही बात मैं बता रही कि कुछ सिर्फ आपके पास जो है ना वो बेसिक पॉइंट्स मैंने बताए हुए होंगे, बाकी ये कि आप उन पॉइंट्स को देख के स्नेल रीड करेंगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। पेरिनियम में मैंने पाउचेस बताए हैं, ये देखें, ठीक है। ये इंग्वाइनल कैनाल की मैंने बाउंड्रीज के नोट्स बनाए हैं एंड हर्नियाज के टाइप्स को एक्सप्लेन किया है जो मेरी वीडियो में था एग्जैक्टली। पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम जो है उसकी आपको चीज़ें बताई हैं मैंने, ठीक हो गया। तो ये स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। सो बेसिकली ये सारा ही मेरे पास अवेलेबल है। इसी तरह एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेट मी शो यू, इनकी भी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, वो भी अवेलेबल हैं। बाकी स्कल की देख लें, ठीक है। हेड एंड नेक में से जो है वो मेरे पास व्यूज़ भी अवेलेबल हैं, लेट मी शो यू। व्यूज़ ऑफ स्कल जिसकी मेरी वीडियोस भी थी, उसका जो है वो मैंने बेसिकली स्नेल से ही और इधर उधर से भी कंपाइल करके चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इकट्ठे लिखी हैं, जितने भी नॉर्मल्स होते हैं 5, उनकी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। ये अंदर आ जाते हैं जो स्कल के बारे में, फोसास वगैरह हैं, आई बॉल है, ईयर है, फेस है, स्कैल्प है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये नेक के ट्राइंगल्स के नोट्स अवेलेबल हैं। फिर ये GIT की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर दें कि फंक्शन, ब्लड सप्लाई, साथ साथ लिखी नहीं आर्टरी या वेन का नाम, तो आपको ये बातें मीन्स इसकी पता होनी चाहिए। वीडियो देख के आप सिर्फ ये एक बार जहन में रिवाइंड कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगी। इसी तरह हेड एंड नेक की आर्टरीज जो है उसमें कॉमन कैरोटरी आर्टरी का कोर्स बताया है, ठीक है। रिलेशंस बताए हैं, एक्सटर्नल इंटरनल के जो हैं वो बेसिकली ब्रांचेज और रिलेशंस बताए हुए हैं। तो ये वाले भी हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में आयोटा की ब्रांचेस हैं, लिम्फेटिक्स हैं, ये अवेलेबल हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी वो मैंने आपको दिखा दिया, पेल्विक भी मैंने आपको दिखा दिया, पेरिनियम भी दिखा दिया, हेड एंड नेक में भी चीज़ें दिखा दी, तो ये आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है। एंड न्यूरो एनाटमी के मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, न्यूरो के जो है ना वो इस तरह से है कि चैप्टर वाइज भी है मेरे पास, ठीक है। और फिर बाकी ये कि डॉक्टर नजीब की बेसिकली वीडियो से मैंने नोट्स बनाए थे। सो हेमरेजेस के टाइप्स आप कर लें, ठीक है, या फिर मेनिंजेस हो गए, CSF हो गया, आपके असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्स हो गए, ठीक है, ये डिटेल में है, आप ले सकते हैं मुझसे। और ये मैंने टॉपिक्स लिखे हुए, आप देख लें, आपको जिसका भी चाहिए आई कैन गिव यू, ठीक है। एक सारी ड्रम भी शायद रह गया था, इसमें भी आप देख लें कि जिस तरह ये भी उधर से स्नेल वाली बुक से मैंने बनाए हैं, ठीक है, जो उसमें बातें हैं, ठीक है। अच्छा, आगे फोरेंसिक के सिर्फ रह गए कि उसके मैंने आपको दिखाए नहीं किस तरह के मेरे पास हैं। अच्छा, फोरेंसिक के 3rd ईयर में से बेसिकली सिर्फ फोरेंसिक के नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, बिकॉज अभी तक मैंने वही बनाया है। सो टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी के आई गेस आई फॉरगॉट टू ब्रिंग, ठीक है, लेकिन उसमें यह था कि पारिक में 6-7 चैप्टर्स हैं काफ़ी डिटेल में पॉइजन्स की, तो वो बंदा मेमोराइज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आप वो मुझसे ले सकते हैं। रीजनल इंजरीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की हैं, ठीक है। सो इंजरीज़ बेसिकली, ठीक है, ये रीजनल इंजरीज़ वाला चैप्टर है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजरीज़ आ जाते हैं इसके अंदर, यू कैन सी। फिर मैकेनिकल इंजरीज़ पे आ जाते हैं। फिर आपके पास आ जाते हैं हम फायर आर्म इंजरीज़, ठीक है। उससे पहले फायर आर्म्स की भी बेसिक बातें बताई हैं। तो बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन्फेंटिसाइड, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, ठीक है, तो इनके अवेलेबल है। नाउ अब हम आ जाते हैं कि आप मुझसे ले किस तरह सकते हैं ये नोट्स, ठीक है। मैंने आपको सब दिखा दिया कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। नाउ हाउ यू कैन एसेस, तो आपने मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है। मैंने नंबर आपको दिया हुआ है 033505854748। इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन से नोट्स चाहिए, ठीक है, कौन से टॉपिक के चाहिए।
देन आई विल टेल यू द अमाउंट, ठीक है, जो कि आपको पे करनी होगी मुझे, और वो हर टॉपिक के लिए डिफरेंट है। बट ऑन द एवरेज जो है ना, वो मैंने लिखा है कि हर टॉपिक के लिए आपको $3 अगर पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें 500 रुपीज़ होंगे। लेकिन इवन देन वो टॉपिक पे डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरी एफर्ट नहीं लगी उसके नोट्स बनाने में, तो उसमें अमाउंट कम भी हो सकती है। किसी में ज़्यादा, जिस तरह हिस्टो में बहुत मेहनत होती है बनाने में, तो उसमें ज़्यादा, एम्ब्रियो में बहुत मेहनत होती है फिगर्स वगैरह बना के एक्सप्लेन करना, तो उसकी अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है। वेल, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मुझे इजी पैसा या जाज़ कैश पे अमाउंट सेंड करनी होगी, जितनी भी होगी आई विल टेल यू। आपने जस्ट मुझे पहले एक कांटेक्ट करके बताना है कि आपको कौन से नोट्स चाहिए, एंड आफ्टर पेमेंट आप मुझे ट्रांजैक्शन रिसिप्ट भेजेंगे, मैं कंफर्म करूँगी और अल्टीमेटली आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो यह सलूशन था कि इसी तरह से आपको नोट्स मिले जा सकते हैं। और एक और बात कि मैंने पेमेंट वाला फैक्टर इसलिए रखा है क्योंकि ये जो भी पेमेंट है ये हम डोनेशन में देंगे, ठीक है, ये मेरे मकसद के लिए नहीं होगी। सो कोई अच्छे काम में आप भी जो है वो हाथ डाल सकते हैं। सो दिस इज़ अ सलूशन। थैंक यू सो मच।